मेरी अपनी बिरयानी ख़त्म हो गई है, मैंने इनकी आधी बिकवा दी है। मेरी वजह से आए हैं। ये मेरा मकसद था कि लोग हिम्मत पकड़ लें बस। लव यू। मेरी वजह से आया, मेरी तो ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे देखिए ये भी बेचने आया। मैं वहाँ खड़ा हुआ उनकी गाड़ी के आगे और मैंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, होममेड बिरयानी सर, क्योंकि वो बिरयानी बेच रहे थे। उनकी भी सेल हो गई। उनकी भी सेल हो गई। मुझे अपनी बिरयानी बेचने में कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे उन बच्चों की बिरयानी बेचने में मज़ा आया। मैं पौना घंटा खड़ा होकर उसी तरह धूप में उनके लिए आवाज़ें लगाता रहा, होममेड बिरयानी सर, होममेड बिरयानी सर। नया पाकिस्तान के वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बाकायदगी से मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं, मैं अभी इन्हें सोशल मीडिया स्टार कहूँगा जिन्हें पूरी दुनिया ने देखा। अच्छा सर, आपकी वीडियोस पूरी दुनिया ने देखी, आप ये बताएं कि क्या लाइफ में चेंज आया? आपने कहा कि मैं लोगों के लिए वसीला बनूंगा, तो क्या आपने क्या इम्प्रूवमेंट की, क्या चेंज आया? ठीक है, पहले भी जुराबंद बगैर जूते पांदा थे, हुन भी जुराबंद बगैर जूते पांदा यार, की फ़र्क पै गया? इम्प्रूवमेंट का मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने बहुत सी जगहों पे कहा था और मेरी मिशन भी ये है कि अल्लाह सुब्हाना तआला से जब मैंने अपने दोस्त से फरमाइशें डाली थी तो उसमें एक बहुत बड़ी फरमाइश ये थी कि अल्लाह मियाँ मुझे हज़ारों लाखों के लिए बायस बरकत और वसीला बना दे। कल मैं बिरयानी बेचने रूटीन में ब्लू एरिया गया और रूटीन में ही मेरी 2 मिनट में बिक गई, और वहाँ पे रूटीन में ही बेशुमार कैमरेज भी थे और रूटीन के अंदर ही बेशुमार फॉलोअर्स और जो मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए मुझसे मोहब्बत की वजह से आए हुए थे। तो एक बहुत डाई हार्ट फॉलोअर आया हुआ था, तो उसने कहा उमर अंकल, जवान बच्चा था, उसने कहा उमर अंकल आपको पता है आप कामयाब हो गए? मैं कहा मुझे पता है कामयाब। कहते नहीं अंकल एविडेंस है मेरे पास। मैंने कहा बताओ। तो कहने लगा उमर अंकल आज ना ब्लू एरिया में 3 फैमिलीज अपनी अपनी गाड़ियों में अपना घर का बना हुआ खाना बेच रही हैं। तो यार बड़ा मज़ा है, बड़ी बात है। क्या आपने लोगों को बताया? अच्छा, उसके बाद उन्हें कहा उमर अंकल एक ना वो 2 जवान बच्चे खड़े हैं उसी रोड के ऊपर, थोड़ा सा पीछे जहाँ से मैं यू टर्न लेकर जाता हूँ अपने स्पॉट पे, उधर यू टर्न के ऊपर 2 जवान बच्चे खड़े थे। तो क्योंकि मैं उस वक्त जल्दी में था मैंने नहीं देखा, लेकिन जब उस बंदे ने मुझे आइडेंटिफाई किया तो फिर मैं देखा वहाँ बच्चे खड़े हैं। तो मैंने, मेरी बिरयानी बिक गई हुई थी, लोग मिल के जा चुके थे। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और मैं उनकी गाड़ी के पास चला गया। जब पास किया तो पता चला इट वॉज अ ब्रांड न्यू होंडा BRV। अभी उसके ऊपर नंबर भी नहीं लगा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ था। उस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि वी आर डेफ एंड डम एंड वी आर सेलिंग आवर होममेड फूड, प्लीज बाय फ्रॉम अस। वो मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, मैं चल के उन बच्चों के पास गया। दे वर यंग बॉयज राइट। जब वो उन्होंने मुझे देखा ना तो उन्होंने हवा में ऐसे जंप करना शुरू कर दिया जैसे छोटे बच्चे कुछ टॉफी मिलने पे नहीं उछलते, ऐसे उछल रहे थे वो और रो रहे थे। आपसे सीखा उन्होंने? मेरे से सीखा। और वो बता रहे थे कि मेरी वीडियो दिखा दे भाई, यू क्योंकि बोल नहीं सकते थे तो हमने ये किया। उस वक़्त मैं क्या अपने इमोशंस बताऊं आपको। फिर मिरेकल हुआ। आप सारे बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रहा है मेरे ऊपर, मैं जो नहीं कर रहे मेरे लिए दुआ करें प्लीज़, मुझे दुआ करें कि मेरी फैमिली को उन तमाम लोगों से जो हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं उनसे बचाने के लिए हमारे लिए दुआ करें। हम थोड़ी सी तकलीफ़ में आ गए हुए हैं। आपने तो बहुत अच्छा काम किया। बस प्यार करने वाले कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करने वाले भी होते हैं। तो मैं आपको बता रहा था मुआवजा क्या हुआ। मैं वहाँ खड़ा हुआ उनकी गाड़ी के आगे और मैंने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, होममेड बिरयानी सर, क्योंकि वो बिरयानी बेच रहे थे। उनकी भी सेल हो गई? उनकी भी सेल हो गई 2 मिनट में? नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन क्योंकि वो कस्टमर्स जो आ रहे थे वो मेरे लिए आ रहे थे। मैंने फिर अपनी कस्टमर्स की मिन्नत की कि यार मैं पैसे देता हूँ आपको, इनकी ख़रीद दो। लेकिन मैंने उनकी बिरयानी बेचने के लिए आवाज़ें लगाई। मुझे अपनी बिरयानी बेचने में कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे उन बच्चों की बिरयानी बेचने में मज़ा आया। मैं पौना घंटा खड़ा होकर उसी तरह धूप में
उनके लिए आवाज़ें लगाता रहा। मिरेकल नंबर 1। नंबर 2 परसों हुआ था। मुझे एक साहब ने 20 बॉक्सेस के पैसे भेज दिए थे और ये कहा कि ये अल्लाह के रास्ते में दे दें, ठीक है। लेकिन मैं कॉन्टिन्यूसली अपने दोस्त को कह रहा था कि सर जी मज़ा नहीं आ रहा मुझे। सीधी सी बात है, मुझे नहीं आ रहा था। 1 के 70, यही है ना रेशो, कि आप दोस्त को लिए कुछ करो तो 70 गुना मिलता है। मुझे नहीं आ रहा था मज़ा। अब मैं फंड रेजिंग एक्सपर्ट हूँ यार, तो मैंने कहा इसकी भी कोई कस्तूरी होनी चाहिए। तो मैंने दोस्त को कहा, मैंने कहा सर 1 का 70 नहीं चाहिए, 3 टाइम्स होना चाहिए, 240 होना चाहिए। 240 ही बनता है ना? कितना बनता है? 70 70 140 210। हाँ, मैंने कहा मेरा मैथमेटिक्स कैलकुलेटर भी गलत है, इसलिए खुद ही हिसाब करो। तो मैंने उसे कहा सर 3 टाइम्स होना चाहिए। तो दोस्त ने कहा हाँ ठीक है, ये जो अप्रूव्ड। तो बंदा आया मेरे पास, कहने लगा जी आपकी बिरयानी ख़त्म हो गई तो ये तो 20 डब्बे पड़े हुए। मैंने कहा हाँ ये ट्रेडिंग के हैं, करनी है ट्रेड? कहने लगे हाँ करनी है ट्रेड, हुक्म करें। मैंने कहा ये डब्बा मैं आपको 600 रुपये का दूंगा, है 300 का, आपको दूंगा 600 रुपये का, लेकिन 600 मुझे नहीं देने आपने, किसी गरीब की जेब में डालने आपने। उन्होंने कहा डन। उन्होंने 2 डब्बे खरीदे 1200 रुपये का। उन्होंने कहा अब गरीब ढूंढे। मैंने कहा मसला ही कोई नहीं। वो मेरे फॉलोअर ने कहा सर मैं ले आंदा। वो फॉलोअर इतने यार, वो गया जाके सेवर का वेटर पकड़ के ले आया। उसकी जेब में जब हमने 1200 रुपये डाले ना उसी वक्त खड़े खड़े, तो उसकी आंखों में जो चमक थी और जो शुक्रगुजारी थी वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। तो उसके बाद फिर एक साहब और खड़े थे, बड़े सूटेड मूटेड, कोई बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने कहा सर ये क्या चल रहा है? मैंने कहा सर ये काम चल रहा है। कहते सर मुझे से भी कर लें ट्रेड। मैंने करें। अब हमने जब पीछे जो डब्बे बच गए थे वो कैलकुलेट किए तो वो डबल प्राइस पे तकरीबन 8000 के बन रहे थे, डबल प्राइस पे। उन्होंने कहा सर राउंड फिगर ना कर ले। मैं कर लेते। ट्रेडिंग हो रही थी 10,000, मैं डन। अब फिर वही मरहला आया कि अब उन्होंने पैसे 10,000 दें किसको। फिर मेरा फॉलोअर एक राइडर पकड़ के ले आया। फिर मैंने और वो साथ मेरे साथ खड़े थे। मैंने कहा मैं तो बड़ी कोशिश की कि वो अपने हाथ से दें। कहते नहीं सर आपके मुबारक हाथों से दिलवाना है। ठीक, हालांकि मेरे गंदे मंदे हाथ थे। तो वो 1 महीने से गाड़ी नहीं धोई। तो वो राइडर की जेब में जब मैंने हाथ में 10,000 रुपया पकड़ाया ना, तो वो बच्चा मुझे लगता था कि अगर हम उसको जाने ना देते वो खुशी से जो और जज्बात में आके शायद बेहोश होके गिर पड़ता। कितनी तनख्वाह होगी यार राइडर की, और एकदम उसको 10,000 रुपया अल्लाह ने चूज किया था ना, हमारे पास भेज दिए। अब वो हो गया, वो भी अदा हो गए। सर अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तो तब है दूसरों के लिए जिया जाए। नहीं तो मैं नहीं, आपने ये एक्सप्लेन किया कि आपको जब दुनिया ने जाना तो आप दूसरों के लिए जी रहे हैं। हम देखते हैं कि एक ब्रांड होता है, वो फेमस होता है, वो कभी भी नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई खोखा लग जाए। और आप एक ब्रांड बन गए तो आपने तो सबसे पहले ही ये चाहा कि मैं लोगों के लिए जीऊँ। मतलब एकदम इतना ये चेंज, लोगों की लाइफ को चेंज कर रहे हैं आप। और कभी आपने देखा है कि कोई और दुकानदार किसी और की दुकान पे खड़े होकर उसकी आवाज़ें लगा के बिकवाए? कभी नहीं। तो मैं दस रहा, मेरी फूफो तो नहीं बैठी थे सर, मैं ही दस रहा था, उन्होंने कर देता है। अच्छा अभी वो 140 हो गया हुआ था काम, तो अभी 70 रह गए। मैंने फिर फरमाइश डाल दी। मैंने कहा सर जी कुछ करें, मुझे 210 चाहिए। सर जी ने कहा चल भाई फिर पा दे एक और 70। मैंने फिर उसने वो बंदा मुझे कहता है सर हुक्म करे क्या करूं? मैं कहा सर ए भी बांट दो। अब वो खरीद चुका था डब्बे, 10,000 रुपए के वो डब्बे खरीद चुका था। वो मुझसे पूछ रहा था क्या करूं? जो आप कहेंगे वो करूंगा। मैंने कहा यार ये भी बांट देते हैं। हमने तीसरी दफा वो फिर डब्बे बांट दिए, हो गया 210। तो अगर किसी को 1 की 70 की बजाय 210 चाहिए हो, मेरे पास भेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।